स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। देखिए, ये दिल्ली के बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर जश्न 27 सालों बाद कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है। लगभग 20 साल से ज्यादा भाजपा को इंतजार दिल्ली में करना पड़ा है। पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, और अब भाजपा का दबदबा दिल्ली में दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरीके से हाथ में यहाँ पर कमल खिला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? 27 सालों बाद दिल्ली में लौट रहे हैं। क्या अपने करना है? ये मोदी जी का काम है जो जनता के सामने आया है। भ्रष्टाचार और बेईमानी और चोरी चकारी को हटा दिया गया है। या फिर कांग्रेस के कारण बीजेपी के हाथ बड़ी जीत लगी है, पूरे मैदान में लगी, और आम आदमी पार्टी का वोट भी कटा। क्या कहना चाहते हैं? हर हर मोदी घर घर मोदी नारा गूंजेगा। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप पर तो बहुत सारे आरोप लगे। कभी आरोप लगा कि चादर बांटी गई है, कभी आरोप लगा कि नोटे, पैसे, जूते, चप्पल सब बांटे गए हैं। क्या कहना है? झूठ है, सब झूठ 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 के लंबे पैर नहीं होते हैं। आज वो पैर टूट चुके हैं। अच्छा, तो इनमें कोई सच्चाई नहीं लग रही? कोई सच्चाई नहीं है। हर हर मोदी घर घर मोदी से नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो हाथ में उन्होंने अमित शाह जी का एक बड़ा, ये हमारे हीरो हैं। ये क्या कहना चाहते हैं बताइए? इनको चाणक्य कहा जाता है। बिल्कुल चाणक्य जी ने दिल्ली में क्या किया और कहाँ किया, ये बताइए। चाणक्य जी ने दिल्ली में जो है शुरू से जिस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, वो सबसे पहली जीत तो वहाँ हो गई थी। अच्छा, वहीं हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने तो कुछ नहीं छोड़ा। लोटे से लेकर चादर, कंबल, जूते, चप्पल, पैसे सब बांट दिए। बताइए। आम आदमी पार्टी हिट एंड रन वाली पार्टी है जी। अच्छा, मतलब वो ऐसा है कि पत्थर फेंकेगी, बाद में बोलेगी कि मैंने नहीं फेंका। अच्छा, तो ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जिस प्रकार से जनता को बार बार माफी मांगना, जनता भी तो एक बार देखेगी ना कि भाई क्या है, तो सच है या झूठ है। पूरा जनता ने आपको खुश कर दिया। इस बार जनता ने जो है छप्पर फाड़ के दिया मेरे एक हीरो को, और ये मेरे हीरो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाँ जी के बीच में जनता के वोटों का कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण हुआ है, वो जीत आपके पाले में आई है। ये भी एक फैक्टर नहीं, ये तो है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि इस बार देखो, यदि हम केजरीवाल जी की हार कहते हैं तो उसके पीछे संदीप दीक्षित जी का बहुत बड़ा रोल है। कि जितने भी डिफरेंस आए हैं उससे संदीप दीक्षित जी ने 4000 वोट लेकर के और केजरीवाल को हराने में उन्होंने खासकर अपनी मां का बदला ले लिया केजरीवाल से। अच्छा, हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस में अपनी ही एक जंग चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। उसमें आप जीत गए। देखो केजरीवाल, उसमें आप जीत गए। हम तो पहले से जीते हुए, हमें कोई नहीं हरा सकता है। चलिए, वो कह रहे हैं हमें कोई नहीं हरा सकता है, पर मैं ये तस्वीरें भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मोदी जी का होर्डिंग लिया हुआ है और जश्न मनाते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी ही एक तैयारी है, उससे पहले तैयारियों के बीच में हम आ गए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? अभी जो जीत 27 सालों बाद हाथ में लगी है, हमने सबसे बड़ा वनवास खत्म किया दिल्ली बीजेपी के लिए। और ये वनवास खत्म हो गया। 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है। और अब इस वनवास के बाद दिल्ली का डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा काम शुरू होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक साथ काम करेगी। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर और तमाम दिग्गज हो, सबने ये बात कही कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो वो काम नहीं करेगी दिल्ली की जनता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से पारित कराना होता है, लेकिन वो अपना प्रस्ताव टाइम पे नहीं भेजती है और वो काम नहीं करती है। तो अपने काम, लगता है कि डबल इंजन की सरकार आई है तो रफ्तार तेज रहेगी। आप केंद्र सरकार का कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर रफ्तार तेज ही होती है। तो पूरी रफ्तार तेज है। बिल्कुल, इस बात सबसे ज्यादा तेज है। बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन की ट्रेन हो रही है। पूरी तरीके से यहाँ पर आश्वस्त है। और देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, बीजेपी के कार्यालय से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा बहुत ही अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हमारे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारे मोदी जी जो अच्छा था, मोदी जी के दिल में दिल्ली की जनता है। मोदी जी दिल्ली
दिल्ली की जनता में मोदी। पर भैया आप पर तो बहुत सारे आरोप लगे हैं कि आपने चुनाव में खरीद फरोख्त की, आपने चादरें, जूते, चप्पल सब बांट देखो दिया, कुछ नहीं हम आज 7 महीना से जमीन पे काम कर रहे हैं। 7 महीना से झुग्गी में झोपड़ी में जा जा के लोगों को समझाया। एक दिन नहीं बैठे, हर रविवार को बैठते थे, बैठक करते थे, उनको समझाते थे कि ऐसे करना, ऐसे दिल्ली को बचाना है। तो लोगों के आपको दिल्ली खतरे में लग रही थी। दिल्ली जो है हमारे दिल में बसी है और जनता जो है दिल्ली हमारे दिल में बसी है। लेकिन जो है लोगों को लग रहा था बीजेपी काम नहीं कर रही। हम आज 6 महीने से लगे हुए थे। जो कि 6 महीने से ग्राउंड पर उतरे हुए थे पूरी तरीके से। पूरे जमीन पे पूरे इतनी मेहनत किए हैं, रात और दिन कर दिए हैं। हमें कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था। एक मतदान वाले दिन भी आप पर आरोप लगा पैसे बांटने का। देखो, आपने कहा गया कि आपने वो दिन भी नहीं किया। आरोप लगाने वाले लगाते रहे। जनता पब्लिक जो है, जनता जो है देश की, दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया कि उनकी सीट पर भी खरीद फरोख्त की गई। देखो ऐसा है, मनीष सिसोदिया जो है वहाँ पर पकड़ से खड़े हुए थे। वहाँ से क्या भगे? आप 5 साल वहाँ रहे, 10 साल रहे, 5 साल बाद भगी वहाँ क्यों भगे भाई? आपने काम नहीं किया था, काम नहीं किया तभी तो आप भगे। इसलिए जनता, दिल्ली की जनता चाहती है काम करो। तो खुशी पूरी है 27 साल बाद लौटने की। आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी है। हमें तो देखिए, हम बताएं तो हमारा काम है इन तस्वीरों को दिखाना कि दिल्ली में माहौल कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आने वाले 5 साल कैसे दिखने वाले हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में ये झलक दिखती रहेंगी। और अब केजरीवाल फिर से वैसे ही सड़कों पर दिखाई देंगे जैसे संघर्ष करके पहले भी उन्होंने सीटें पाई, पर अब सड़कों पर उतरना उनका कितना एग्रेसिवली तमाम मुद्दों को उठाने का होगा, क्योंकि हर दिन चैलेंजेस होंगे, सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेल जाने तक की नौबत आएगी। इन तमाम सवालों के बीच में आम आदमी पार्टी भी घेरती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने चुनाव को सही तरीके से नहीं लड़ा। बदलाव का ये है जी, इतने 25 सालों से हम लोग झेलते आ रहे थे, बदलाव बहुत जरूरी था और ये 26 सालों में हो चुका है पूरा और डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे उसी तरीके से। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी की गारंटी तो हमेशा पक्की होती है और मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, वो होके रहेगा। बीजेपी पर एक बड़ा आरोप केजरीवाल ने लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को खरीदने के लिए फोन किए जा रहे थे एक रात पहले। वो सब कुछ, ये सब कुछ लोगों को भ्रमित किया जाता है, झूठ बोला जाता है, वो झूठों के सरताज हैं, तो इसलिए इसको हम सबको नकारते हैं। और हमारी सरकार बन गई, वो आज लोगों ने दिखा दिया कि 10 साल में हमने जो वादे किए थे, 10 साल तक जो इन्होंने झूठे वादे किए थे लोगों को, कहा गया कि मतदान केंद्र पर भी झूठ, वहाँ पर मतदान केंद्र में लोगों ने बताया कि ये लोग रिश्वत दे के वोट डलवा रहे थे। आप पर आरोप लगाया नहीं, ये आपने किया है लोगों के साथ। आपके लोगों ने वहाँ पर बहुत परेशान किया, बल्कि कॉलोनियों के अंदर घुस के हमको धमकी दी, हमको हमारे साथ झगड़े किए, ठीक है। और आज वो पक्का पता चल गया है कि आज हम जीत गए और भारी मतों के साथ जीते। इस तरीके की झूठ की राजनीति करते हैं, केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं और जनता ने दिखा दिया कि झूठ की राजनीति जब तक नहीं चल सकती। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली से आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है, और दिल्ली की जनता ने मोदी जी का साथ दिया, आपदा को हटाया है और भाजपा को लाया है। मतलब पूरी तरीके से मैदान में काम करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखने वाले हैं। दिल्ली का जनता केजरीवाल से त्रस्त हो गया था, इसीलिए सारे जनता मिलकर शासन का परिवर्तन किया है। अब दिल्ली में सुशासन कायम हो जाएगा, जनता अमन चैन का जिंदगी जिएगा और दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली राजधानी जैसा नहीं लग रहा था, हर जगह कूड़ा का ढेरी, नाला का प्रॉब्लम, पानी की समस्या सबों के साथ था। बिजली बिल में इन्होंने इंसेंटिव चार्ज लगाकर ये प्राइवेट लोगों से, माने प्राइवेट जो है फैक्ट्री वाले से पैसा लिया करते थे। झुग्गी झोपड़ी वाला भी बिजली बिल से तबाह हो गया था। ये जीत आपकी है? हाँ, ये आपकी? हाँ पार्टी की नहीं कह रही,
ये बीजेपी की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है कि आज देश में कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। आज भारत विकसित दुनिया में आज भारत का नाम हो गया। इन्होंने देश और धर्म दोनों को रक्षा किया है। दिल्ली जो है ग्रामीण क्षेत्रों जैसा महसूस होता था कि ये जो है राजधानी जैसा लगता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि आप धर्म की रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं बीजेपी वाले। धर्म की आज देश जब से देश आजाद हुआ और जो भी पार्टी बनी आज तक मंदिर का निर्माण नहीं माने कर पाए। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किए, राजनीति नहीं किए। राजनीति अब अगर मंदिर ने बनता तो आज तक होता राजनीति, मंदिर बन गया। राजनीति नहीं तो क्या कि जब राम मंदिर की बात होती है तो क्रेडिट लेने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज मनुष्य एक जाति का लोग है, लेकिन धर्मों ने इसको अलग अलग जातियों में अलग अलग धर्मों में विभक्त कर दिया है। आज हम लोग एक चींटी को भी नहीं मारते हैं, लेकिन लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंसा का रास्ता अपनाता है। लेकिन आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिख रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कार्यालय पहुंच रहे हैं और जिधर भी मैं देखूं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो चकाचक तौर पर, चकाचक तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। और जगह जगह दिखाऊं तो ये होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कि विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025। नेताओं के वादे रहते हैं पर इन वादों पर वाकई कितना काम होने वाला है ये भी देखा जाएगा। पर तस्वीरों को अगर मैं दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं कि हर तरफ ये देखा जा रहा है कि 27 सालों बाद बीजेपी के लिए ये जीत वाकई काफी महत्वपूर्ण और राज्यों से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में लौटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जहां कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का पिछले 27 सालों से दबदबा हो और 27 साल के उस रिकॉर्ड को तोड़ करके फिर से कमल खिलाने की बात हो, या फिर उनके जो नारे निकल करके सामने आते हैं, डबल इंजन की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी, ये तमाम चीजें निकल करके सामने आती हैं। तो ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। आप ये देखिए जरा किस तरीके से कार्यालय को सजाया गया है। आप तो पूरा भगवा में है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। पूरा अभी दिल्ली 25 ईयर्स आफ्टर जीतेगा। ये कार्यक्रम से मैं बहुत पसंद है। मैं पूरा दिल्ली बहुत ज्यादा खुशी है, एकदम बराबर। जोर से बताना चाहते हैं। मैं अभी दिल्ली में पूरा 45 to 50 सीट में जीतेगा। बहुत अच्छे है। ये पूरा दिल्ली प्रजाओं को, वुमन से पूरा महिलाओं को, पूरा कार्मिकों से, पूरा रईतों को पूरा मैं पादाभिवंदन करेगा। अभी मैं आंध्र प्रदेश से आया, मेरा नाम बीजेपी बालन है, रथ हमारी है। आंध्र प्रदेश से आप? आंध्र प्रदेश से आया मैं। 1 महीने से ये एक रथ से पूरा मैं दिल्ली पूरा घूम दिया। अच्छा। ये पूरा मतलब आपकी भी बड़ी भागीदारी रही है इसमें। तो कार्यकर्ता ग्राउंड पर पूरी मजबूती के साथ मजबूत है। अब मैं बहुत अच्छी है। पूरा अभी पूरा दिल्ली में, पूरा आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से पूरा ज्यादा कार्यकर्ता अभी आया इधर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप ही गए तो आप सब कुछ छीन लेंगे, कुछ नहीं देंगे, बिजली पानी जनता पूरी तरीके से बेहाल हो जाए। पूरा आम आदमी पार्टी 15 साल से इधर पूरा करप्शन रही है। पूरा इधर पूरा मनुष्य के लिए पूरा ये समझ गए हैं। अभी पूरा वाटर में करप्शन है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी में करप्शन है, पूरा दिल्ली में पूरा प्रभुत्व पूरा करप्शन दिया। ये पूरा मनुष्य के अंडरस्टैंड कर दिया पूरा। कि जी बीजेपी ने जो मुद्दों पे मांगा है ना वोट पब्लिक से, वो पब्लिक ने समर्थन दिया है। टूटी सड़कें हो गई, जमुना गंदी हो गई, पानी गंदा आता था, बिजली का बिल आता था बहुत ज़्यादा, जो शीश महल बनाया था, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। उस पर दिल्ली की जनता ने समझदारी से बहुत वोट करा है। बस तो पूरा लगता है कि जनता ने वोट किया। जी बिल्कुल, जनता ने दिल खोल के स्वागत करा। कहा कि आपने वोट को प्रभावित किया। कुछ नहीं किया जी, हम दिल्ली वाले हैं, मेरा जन्म दिल्ली का है। दिल्ली वाले जो देते हैं वो खुल के देते हैं, दिल्ली वाले हैं। आप बताइए इस खुशी को कैसे आप देख रहे हैं फिलहाल? देखिए दिल्ली की जनता, एक एक व्यक्ति खुश है क्योंकि झूठ की दुकानदारी बंद हो गई। आज राष्ट्रभक्तों की सरकार आई है, दिल्ली में विकास होगा जी। तो अभी लगता है कि मोदी जी के डबल इंजन की रफ्तार तेज रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश मोदी जी की, योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है और वही आगे चलेगा क्योंकि राष्ट्रभक्तों की सरकार जो चल रही है और वो
जमुना मैली है, सड़कें टूटी हुई हैं, हॉस्पिटलों का हाल बेहाल है और स्कूलों की स्थिति देखेंगे। एक क्लास में वर्ल्ड क्लास में स्टैंडर्ड होता 30 बच्चों का, 80-80 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो आप पर सवाल किया कि आपने उन्हीं की योजनाओं को कल्याणकारी बता दिया। पहले आप कहते थे कि फ्रीबीज की राजनीति करते हैं, उसके बाद आपने कल्याणकारी कह दिया। देखिए एक दिल्ली में आया झूठ के सपने दिखा के लोगों को पर राज किया। लोग मर रहे थे कोविड के अंदर तो अपना शीश महल बना रहा था। ये हमारे युवा हैं, ये युवा खड़े हैं, इनके हाथ में एक हाथ में शराब की बोतल दी, दूसरे हाथ में शराब की बोतल दी, एक के साथ एक फ्री दी। लोगों ने इस मॉडल को पसंद नहीं करा। तो दारू अभी बंद हो जाएगी बीजेपी के राज में पूरी? मैम दारू बंद जैसे भी होगी लेकिन नियत के तरीके से होगी। अब बंद होगी या चालू होगी ये तो देखो सरकार फैसला करेगी, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल ने जो गली मोहल्ले के अंदर शराब के ठेके खोले थे वो तो बीजेपी ने बंद करवाए हैं। युवाओं को तो बचाया है, युवाओं को कन्वीनियंस की राजनीति है, पर उनके लिए खुशी है क्योंकि उन्होंने एक बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।